चार घर में जी कमाने वाले हैं लेकिन घर के हालात ठीक नहीं हैं। मतलब है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम करते हैं लेकिन वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं होता। इन्होंने इमरान खान, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के स्केच भी बनाए लेकिन वहाँ से ₹1 तक नहीं मिला। पीछे उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी, उसमें ये कह रहे हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। वो इनकी बात ठीक है लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। बस बच्चे की तो कदर करें ना, बुलाएं हैं मुझसे स्केच बनवाएं, कोई मेरे भी कोई ऊपर लेवल हो जाए, मैं भी कोई मशहूर आदमी बन जाऊँ। मैं पीछे मेरे घर के खर्चे इतने तंग हैं। इमरान खान से यही कहना चाहूँगा कि आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझसे स्केच बनवा लें कि मैं भी मशहूर हो जाऊँ। कि मुझे आपसे कोई लालच नहीं है कि मैं आपका स्केच बना के मशहूर हो जाऊंगा, मुझे बड़े पैसे मिलेंगे, मुझे शौक़ है आपसे मिलने का। इसी तरह मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरी कदर करें कि मैं अपने घर के हालात जल्दी सीधे कर लूँ। बकाया हालात तो अल्लाह ठीक करने वाला है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड। नाज़रीन, इंसान मेहनत करने पे आए तो वो उम्र नहीं देखता। हमारे साथ एक ऐसे पाकिस्तान के टैलेंटेड नौजवान मौजूद हैं जो अपने हाथ से स्केच और इसके साथ साथ पेंटिंग का काम करते हैं। देखने वाले हैरान रह जाते हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात की स्केच बनाया। इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ जैसी शख्सियात के स्केच बनाए लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये इस वक्त घर के हालात की वजह से ये रोड पर आ चुके हैं। रोड पे बैठ कर जो है लोगों के स्केच बनाते हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। इनसे बात करते हैं इनके हालात कैसे चल रहे हैं। और पाकिस्तान के एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान हैं जो पढ़े तो 2 क्लासें हैं लेकिन फिर भी ऐसे स्केच बनाते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ये स्केच का काम कब से कर रहे हैं और इनको आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से सीखा है, आइए मलिक अब्दुल कदीर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये कब से आप काम कर रहे हैं और स्केच बनाने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? मैं 8 साल हो गए ये काम कर रहा हूँ। मैंने अपने अब्बू को बनाते हुए देखा है तो मुझे शौक़ पड़ा है। अच्छा, ये काम अपने वालिद से सीखा है? जी। आपके वालिद साहब ने आपको काम सिखाया है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया? मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, जब मैं 8 साल का था तब से। अच्छा, 8 साल के थे तो आपने ये स्टार्ट किया है। तालीम आप कितनी हासिल की है? तालीम पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 1 क्लास भी नहीं पढ़े? 2 पढ़ा था, वो भी याद नहीं है। अच्छा, 2 पढ़े थे वो भी याद नहीं है? जी। पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? काम जो करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं आप। कैमरे की तरफ देखें। शौक़ था ना काम करने का, इसलिए। अच्छा, शौक़ था काम करने का, पढ़ने का शौक़ नहीं था? अच्छा, आपके वालिदैन ने कहा कि आपको पढ़ना चाहिए? मेरे वालिदैन उन्होंने कहा है पढ़ो, लेकिन मुझे शौक़ नहीं था, मुझे काम करने का शौक़ था। अच्छा, ये बताएं कि स्केच किस किस के बनाए हैं? स्केच लोगों की बना के देता हूँ। किस किस शख्सियात के बनाए हैं? इमरान खान का भी बनाया है, हाँ। नवाज शरीफ, ज़रदारी भुट्टो, मतलब इस तरह जो भी मशहूर है स्केच, मतलब जिसको वो अच्छा लगता है ना बंदा, वो बनवा लेता है। तो फिर इससे कोई बेनिफिट भी हुआ आपको? नहीं। क्यों? इमरान खान के 3-4 स्केच बनाए हैं, इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ? इमरान खान से फ़ोन पे बात भी हुई थी लेकिन वो क्या पता असल में इमरान खान थे कि उनका कोई आवाज़ निकालने वाला प्रैंक कर रहा हो, अच्छा, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। और ज़रदारी का बनाया, नवाज शरीफ का बनाया और इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बनाया, तो फिर वहाँ से कुछ हेल्प भी आपकी? किसी ने भी हेल्प नहीं की? हेल्प सिर्फ वही करते हैं जो बनवाते हैं यहाँ पे। अच्छा, दिन के आप कितने बना लेते हैं? जो नसीब में हो, 1-2 बना लेता हूँ। अच्छा, तो एक का कितना आप पैसे लेते हैं? साइड पोज अगर बनाऊँ तो उसका 500 है, फुल फेस का 1000 और दरख्त की शेप में नाम भी लिख तो बैकग्राउंड पे आसमान, पहाड़, पानी, सूरज वगैरह होता है, उसका 500 है। अच्छा, कैसे कैसे बनाते हैं आप? पेंसिल स्केच। अच्छा, पेंसिल स्केच बनाते हैं। तो ये जो अखराजात होते हैं ये कहाँ से करते हैं फिर? बस अल्लाह ही मालिक है। अच्छा। बस मेहनत ही करने हमने, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, मेहनत ही करते हैं और मेहनत से ही काम होता है। ये बताइएगा कि इमरान खान का स्केच बनाने के लिए किसी ने कहा था या फिर अपने जहन से बनाया था? मुझे तो शौक़ था इमरान खान से मिलने का, इसलिए मैंने बनाया। अब क्या पता वो जिस तरह वो बचा रो के उन तक पहुंचा, इस तरह मुझे भी रोना पड़े, इसलिए मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा उम्मीद वो लगाओ ही मत जो पूरी ना हो। अब तो वो इमरान खान तक ही है, वो वीडियो जब देखें तो उनकी मेहरबानी हो। अब पीछे उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी, उसमें ये कह रहे हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। वो इनकी बात ठीक है लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। बस बच्चे की तो कदर करें ना, बुलाएं हैं मुझसे स्केच बनवाएं, कोई मेरे भी कोई ऊपर लेवल हो जाए, मैं भी कोई मशहूर आदमी बन जाऊँ। मैं पीछे मेरे घर के खर्चे इतने तंग हैं। इमरान खान से यही कहना चाहूँगा कि आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझसे स्केच बनवा लें कि मैं भी मशहूर हो जाऊँ।
कि मुझे आपसे कोई लालच नहीं है कि मैं आपका स्केच बना के मशहूर हो जाऊंगा, मुझे बड़े पैसे मिलेंगे, मुझे शौक़ है आपसे मिलने का। नहीं, ये बताएंगे अब्दुल कादिर, आप इमरान खान का अगर स्केच बनाएंगे तो फिर आप वायरल होंगे, बाकी जो लीडर हैं नवाज़ शरीफ वगैरह या शहबाज शरीफ, उनकी बनाने से आप मशहूर नहीं हो सकते? मैंने उनके बनाया कोई फ़ायदा नहीं है, और साथ मैं सिर्फ वायरल नहीं होना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना भी चाहता हूँ ना। अच्छा, इमरान खान से मिलने की मोहब्बत रखते हैं? हाँ जी, चाहत रखते हैं जी। ये इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश क्यों है? ऐसे ही बस मैंने उनको मैच खेलते हुए देखा है, वो जवानी में मैच खेलते थे, उनकी फ़ोटो भी मैंने देखी है, तो मुझे वो अच्छे लीडर लगे हैं इसलिए। कितने बहन भाई हैं आप? हम 2 भाई 4 बहनें, 2 फोतों की शादी हो गई और घर में हैं। अच्छा, तो फिर घर के हालात कैसे चलते हैं? बस अल्लाह ही मालिक है। आपके वालिद भी ये काम कर रहे हैं? जी, तो मेरे फिर- अब्बू भी यही स्केच का काम, मैं भी यही स्केच का काम, छोटा भी यही स्केच का काम, बहन जो है वो नौकरी पे होती है। मुझे बताएं, इतने तंग हालात में हमारे घर के खर्चात फिर भी पूरे नहीं हो रहे हैं, हम 4 बंदे कमाने वाले हैं। तो ये मैं इमरान खान से कहना चाहता हूँ कि आप भी समझ जाए ना हमारी बात। भाई हम 4 कमाने वाले और हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो आपकी मेहरबानी होगी, आप हमसे मिलें, हमें कोई बड़ा सा काम दे दें जिसमें हमें अच्छी कम तनख्वाह मिल सके। इस वक्त तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस उनको क्या पैगाम दे, इमरान खान ने तो चलो लोग कहते थे इमरान खान साहब ने महंगाई की है, शहबाज शरीफ ने तो उनसे भी आला काम किया, फिर और महंगाई कर दी, जिसकी वजह से घर के हालात सही नहीं हैं। बिल्कुल। अभी महंगाई वगैरह कुछ नहीं, इंसान पे डिपेंड होता है, इंसान कितना, वो तो नसीब के बात होती है, जितना कमा ले। ये तो अल्लाह जी पे होता है ना, अल्लाह जी जितना दे दे, आगे जितने खर्चात है किस हिसाब से चलने, इंसान को अल्लाह ना उस लेवल पे रखता है, ना ज़्यादा ऊपर होने देता है ना ज़्यादा नीचे जाने देता है। ये बताएं अब्दुल कादिर कि ये काम आपने कितने दिनों में सीखा था? मुझे तो कोई पता नहीं है, इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं जब 8 साल का था तो मैं अपनी अम्मी की दवाई लेने के लिए अब्बू के पास आया था, अम्मी का खून लेकर ना, थोड़ा सा खून अम्मी ने मुझे शॉपर पे कागज़ पे लगा के दिया था, अभी जाके अब्बू से दवाई ले आओ। मैं पहली दफ़ा पिंडी उतरा था चांदनी चौक, तो मैं अब्बू के पास गया हूँ, बकरा मंडी हम उधर रहते थे, फिर वधाई अड्डे पे मेरे अब्बू रहते थे, तो अब्बू ने मुझे कहा भी आज तो क्लिनिक बंद होगा, सईद के होटल पे हम रहते थे, मुझे वो बात अभी भी याद है, क्लिनिक बंद था क्योंकि जुम्मे का दिन था ना, तो उन्होंने मुझे कहा मैंने आज काम पे जाने तो कमरे में, तो मैंने कहा मुझे कमरे में डर लगता है अकेले, मैं डर में घर में नहीं रहता हूँ, अकेला रोने लग पड़ता हूँ दिन में, रात को तो अलहदा डर है ना। तो वो कहते फिर क्या करें, मैंने कहा मैं आपके साथ ही चलता घूमता फिरता रहूँगा, आप काम करना। मैं उनके साथ किया, उन्होंने काम किया, मुझे शौक़ था, वैसे ही कुदरती मैं भी पीछे बैठ के ट्राई करता रहूँ। अब्बू ने देखा है तो अब्बू ने कहा है भाई तुम सिर्फ पढ़ो, तुम मेरी तरह जलील ना हो। यही मैं इमरान खान से कहना चाहूँगा, देखो मेरे अब्बू के मुंह से ये बात निकल रही है, अब मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मुझे अब्बू क्यों नहीं आर्टिस्ट बना रहा था, क्योंकि वो भी रोडों पे इस तरह जलील हुए हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट की यहाँ पे अब क्या नाम है, और भी बड़े लोग हैं जो खचे मारते हैं टिकटॉक पे, पुट्ठे सीधे मुँह बना लिए हैं, सिर्फ एक्शन की तरह चल रही है, और उनके वीडियो पे कितने लाइक कितने मशहूर हो जाते हैं वो। लेकिन हम जैसे आर्टिस्ट, आपको एक ख़ास चीज़ बता दूँ, शहर में जो चीज़ मिलती है वो गांव में नहीं, और जो गांव में चीज़ है वो शहर में नहीं है। हम जैसे आर्टिस्ट जो हैं वो गांव में से ही आपको मिलेंगे, शहर में से नहीं मिलेंगे। अच्छा अब्दुल कदीर, ये बताइएगा कि आपने फिर कुछ स्केच बनाए हुए हैं, ज़रा हमें दिखाएं भी। जी मेरे पास ये एक बना पड़ा हुआ है, ये मैंने इस्लामाबाद मिलोडी में एक बंदे का स्केच बनाया था। अच्छा, वाह ज़बरदस्त। बस उन्होंने मुझे इसका 500 दिया था, हालांकि 300 की बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था बहुत अच्छा आर्ट है तुम्हारे पास, इस काम कदर करती है, वो भी ख़ुद बड़ा आर्टिस्ट था। अच्छा, इसी तरह मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरी कदर करें, कि मैं अपने घर के हालात जल्दी सीधे कर लूँ, बकाया हालात तो अल्लाह ठीक करने वाला है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपने अब्दुल कदीर की इंतहाई दुख भरी कहानी सुनी कि ये तकरीबन 8 साल से ये पेंटिंग और स्केच बनाते हैं, और यकीनन अपने घर का हालात भी देख रहे हैं, और घर के हालात भी बता रहे थे कि हम 4 घर में जी कमाने वाले हैं, लेकिन घर के हालात ठीक नहीं हैं। मतलब है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं होता। इन्होंने इमरान खान, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के स्केच भी बनाए, लेकिन वहाँ से 1 रुपया तक नहीं मिला। इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश करते हैं और कहते हैं कि एक स्केच हमसे बनवाएँ और हमें अपने पास बुलाएं, ताकि हम भी मशहूर होंगे और कुछ ना कुछ हमारा एक सिस्टम चल जाएगा। नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने मेज़बान ज़ीशान रहमानी को पायनियर वर्ल्ड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।